हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मन को शांत कैसे करें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार मुझसे भी प्रश्न पूछा गया है कि हम लोग मन को किस तरीके से शांत करें। मन को शांत करने के लिए योग में बहुत सारी प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन आज हम लोग एक थोड़ा सा जनरल प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और कुछ योगिक प्रक्रियाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आप लोग अपने मन को शांत कर सकते हैं और तुरंत भी जो है आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। बस हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना है और इसका हम लोगों को अभ्यास करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको खुद से प्रश्न पूछना है कि मेरा मन अशांत क्यों है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये प्रश्न पूछते ही नहीं। तो 3 तरीके से, जो भी मेरे व्यक्तिगत विचार है, 3 तरीके से जो है हम लोगों का मन जो है परेशान होता है, ठीक है। एक, किसी व्यक्ति के कारण किसी ने कुछ बोल दिया तब हम लोग परेशान होते हैं। एक होता है कि हमने खुद अपने आप से बोल दिया। जो सेल्फ टॉक हम लोग करते रहते हैं वो बहुत डेंजरस भी है और वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जब भी सेल्फ टॉक करते हैं, जब खुद ही खुद से बात करते रहते हैं, तो खुद ही जो है खुद को वो गलत थॉट देते रहते हैं, ठीक है। तो ये खुद का हो सकता है। एंड तीसरा जो है वो सिचुएशंस का हो सकता है कि वो सिचुएशंस उस तरीके से नहीं है, या हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं हुई, या हम लोग किसी और सिचुएशन में फंस गए हैं। तो इन तीनों ही तरीके से मोस्टली देखा जाता है कि हम लोगों का जो मन है वो पूरी तरीके से अशांत हो जाता है। देखिए, अगर बहुत बड़े जो लॉसेस है, किसी की डेथ हो गई है या बहुत ज़्यादा बिजनेस में एकदम क्रैश आ चुका है, हम लोग एकदम रोड पे आ चुके हैं, तो उन समय में अपने आप को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे तो उन सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, राइट। वो इन सारे चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। और ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये उसी का एक भाग है और इसे हम लोग कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोस्पेक्शन। हमें हर दिन अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ उसी तरीके से आपको खुद से प्रश्न पूछने हैं कि मैं किस कारण परेशान हूँ, इसका कारण क्या है। जब आपको कारण पता चल जाएगा तो फिर आप लोगों को पूछना है कि क्या ये मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मेरे जीवन में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ये थोड़ा सा पॉज लेके अगर आप अपने माइंड को, अपने थॉट पैटर्न को जब आप चेंज कर देते हो, तब आप जो है अपने एनर्जी को ही पूरी तरीके से चेंज कर देते हो और उसको पूरा आप पलटा सकते हो। पूरा रिवर्स फ्लिप जो है आप कर सकते हो अपनी एनर्जी को, अगर आप सही से अपने हर एक सिचुएशन को या मन को अशांत जैसे है। तो उस समय में जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, वो भी ईमानदारी से करना है आपको इंट्रोस्पेक्शन। ऐसा नहीं कि ब्लेमिंग नहीं करना है हम लोगों को किसी को, खुद को ही, ठीक है। और इसी में भी योग जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि पतंजलि ऋषि यही कहते हैं कि आपके मन की जो वृत्तियाँ हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, इन्हीं वृत्तियों को रोकने को ही योग कहते हैं। यहीं पे योग का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, ठीक है, योग का और स्पिरिचुअलिटी का। तो नंबर 1 हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है अपने मन को शांत करने के लिए। क्योंकि जब आप लोगों ने कभी एनालिसिस किया है क्या, नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आप लोग देखिएगा कि जब तक आप किसी पर्टिकुलर थॉट पे जाके उसको कंक्लूड नहीं करते हैं कि वो क्यों हुआ, तब तक आपका मन अशांत रहता है। और वो आएगा एक्चुअल में इंट्रोस्पेक्शन से, आपके एनालिसिस से, ठीक है। आपको एक थॉट चाहिए ताकि मैं दूसरे थॉट को शांत कर सकूं, राइट। तो वो जो है आप लोगों को करना है इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो नंबर 1 हुआ हम लोगों का इंट्रोस्पेक्शन। दूसरा जो है माइंडसेट। माइंडसेट कैसा, जैसे हम लोग घर में काम कर रहे हैं तो घर में जो जो भी चीज़ें हो रही है, हो सकता है कुछ सामान इधर पड़ा हो, कुछ व्यक्ति उधर मतलब कुछ अपना काम कर रहे हो, कुछ नॉइज़ चल रहा है घर में, कोई टीवी देख रहा है, अगर ज़्यादा लोग हैं घर में, बच्चे रो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ में होगी। इससे आप भाग नहीं सकते, ना इससे आप बच सकते हैं। एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए और अपना माइंड उस हिसाब से सेट कीजिए कि घर में ये सारी चीज़ें होने वाली है
और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम लोग देखो, जिस घर में हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, जिनके साथ में हम लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें होना ही और डेली सेम बातें होती है, लेकिन हम लोग अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये जैसे गाड़ी चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर हम लोग सीखते हैं। जब सीख जाते हैं तो फिर हम लोग कैसे भी चलाते हैं, राइट। तो ठीक उसी तरीके से हम लोगों को इधर भी करना है, लेकिन गाड़ी चलाने का जो माइंडसेट है वो तो आपको डेवलप करना होगा। फिर आप कितने भी रश में चलाओ, चढ़ाई उतार, जहाँ पे भी आपको ट्रैफिक कितना भी हो, आप आराम से उसे चला लोगे। तो घर भी में भी कितनी भी सारी ट्रैफिक हो चीज़ों का, कौन कुछ भी कर रहा है, कोई कैसी भी गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ भी बोल भी रहा है, घर में व्यक्ति रहते हैं, सारे मनभेद होते ही है, मतभेद होते ही है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है, ये घर है, इस यहाँ पे ऐसे ही काम होंगे। ठीक है, सेम ऑफिस का है, ऑफिस में जो है मैनेजर है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं वो होकर ही रहेंगी। अप्रेजल में कुछ कम ज़्यादा होगा, काम कम ज़्यादा होगा, स्ट्रेस होगा, ये सारी चीज़ें होगी। एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका मन जो है तुरंत शांत हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसा सोचते रहते कि इसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरे मैनेजर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को थोड़ा सा माइंड को सेट कर लेना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फिर अपने कामों को करना है। तो जब आप माइंड सेट करके काम करोगे तब आपका मन जो है हमेशा शांत रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि यही सारी चीज़ें होने वाली है। जैसे हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन हम लोगों को पता है। अगर हम लोग ये सोचे कि घर से हम लोग निकले और ट्रैफिक ही ना हो और पूरा रोड मुझे खाली मिले और मैं गाड़ी चलाना सीखूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको मिल जाए, लेकिन आप जब निकलोगे तब लोग आपको मिलेंगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको इसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नंबर 3, चूज करेक्ट थॉट। आपको जो है करेक्ट थॉट को चूज करना है। घर में हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए, हम लोगों को उन्हीं चीज़ों को रखना है। ठीक उसी तरीके से हमारे माइंड में जो थॉट चाहिए उन्हीं थॉट को रखना है। बाकी की हानिकारक जो चीज़ें हैं घर में हम लोग नहीं रखते। कचरा भी हम लोग बाहर रखते हैं। हम लोग गंदे कपड़े नहीं पहनते, तो हम लोग विचारों को क्यों गंदा रखते हैं, राइट। हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। जो भी अच्छे थॉट है जिससे कि हम लोगों को अच्छा फील हो, तुरंत उस थॉट को चेंज करना चाहिए। और एक सीक्रेट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप निगेटिव थोड़ा सा सोचते हो और निगेटिव चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीप में एनालिसिस करते हो ना, और आप उसको ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डूब के अगर उसमें कर रहे हैं, तो वो आपको और निगेटिविटी में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप उसी एनालिसिस को करके तुरंत उसको चेंज कर दें कि नहीं ये कोई काम का नहीं है, उसके बाद में जो है इस थॉट को चेंज अगर मैंने कर दिया तो मैं बहुत अच्छे से आगे जा सकता हूँ और मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता हूँ। मेरे को जो आज दिन मिला है उसमें भी मैं पॉजिटिविटी लेकर आ सकता हूँ और जो भी मुझे आगे के काम करने हैं उसे भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक, तो जब आपके पास में राइट थॉट रहेगा, करेक्ट थॉट रहेगा, तभी जो है आप इसे कर पाओगे। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ऑफिस की, घर की, मन की, ये सेम ही सिचुएशन रिपीट होती रहती है हमारे हर रोज़ की ज़िंदगी में। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये हुआ तो मुझे ये करना है, वो हुआ तो वो करना है। जैसे हम लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि इतने बच्चों के लिए इतना मुझे पैसा लगेगा, शादी के लिए मुझे इतना पैसा लगेगा, पढ़ाई के लिए मुझे इतना पैसा लगेगा, बीमारी के लिए मुझे इतना अलग से निकाल के रखना है। हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो थोड़ा सा प्लान हम लोगों को हमारे विचारों के लिए भी करना चाहिए, ताकि हम लोग उस सिचुएशन में उन सारे चीज़ों को यूज़ कर पाए। इमरजेंसी जो फंड है उसको हम लोग इमरजेंसी जगह पे यूज़ कर पाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो उसे करेक्ट करना हम लोगों को आना चाहिए और ये पॉसिबल है। हम लोगों ने कभी आज तक, मैं आप लोगों से पूछूंगा तो हम लोग कभी बैठ के इन सारी चीज़ों को करेक्ट नहीं करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, इसलिए करेक्ट थॉट होना हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, डू योगा। योगा जो है आप लोगों को हर दिन करना चाहिए। एक जो है ये फिजिकल लेवल पे तो काम करता ही है, आपको बीमारियों से दूर रखेगा, लेकिन मेंटल लेवल पे भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप जो भी आसन कर रहे हैं, आप जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं योग में, वो जो है तीनों लेवल पे काम करता है। हम लोगों ने सुना है कि बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, सोल के लेवल पे। तो योगा जो है आपको हर दिन ज़रूर से करना चाहिए। अपने डेली रूटीन में एटलीस्ट 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आपको योगा ज़रूर से करना चाहिए। ठीक है, इससे अनगिनत फ़ायदे हैं, सारी रिसर्च से अवेलेबल है। आप नेट पे जाके इन सारी चीज़ों को एक्चुअली आप लोगों को देखना चाहिए, ताकि हम लोग समझ पाए कि
कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, उसी को हम लोगों को करना है। ठीक है, नहीं तो कम से कम उसका रेशो तो ज़्यादा रहे। ठीक है, अगर हम लोग 5% 10% कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं इन द सेंस कुछ गलत खा पी रहे, गलत लाइफस्टाइल है तो ठीक है, लेकिन 95% 98% तो एटलीस्ट हम लोगों को अच्छी चीज़ें तो करनी है, तभी तो बैलेंस रहेगा। अगर आप लोग अभी खुद का इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग गलत कर रहे हैं, राइट। तो वैसा हम लोगों को नहीं करना है। तो इसके लिए आपको योग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मन को शांत करने के लिए, एंड वो है ध्यान। ध्यान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। मैं शुरुआत में रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको लगे तो आप सांसों का ध्यान कीजिए, आप ओंकार चैंटिंग कीजिए और अपने आप को बोलिए कि शांत, खुद का नाम लेके शांत शांत शांत। तो जब आप ऐसे करते रहोगे ना, खुद के साथ में जब बातें करोगे, सही थॉट दोगे, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने मन को शांत रख पाओगे। ध्यान में जो है वो शांति महसूस होती है, क्योंकि हम लोग आउटर वर्ल्ड को छोड़ देते हैं, इनर वर्ल्ड में हम लोग एंटर करते हैं, एक अलग कॉन्शियसनेस में हम लोग चले जाती है। जब हम लोग उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं तो तब हम लोग एक बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ते हैं और दोनों का वहाँ पे मिलन हो जाता है। तो वहाँ से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, जो कि हम लोग हमारे जीवन में उपयोग करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। इसलिए ध्यान के ऊपर भी, मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हम सभी लोगों को ज़रूर से ऐड करना चाहिए हम लोगों के डेली रूटीन में। तो इन 5 चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ईमानदारी से काम करना है, अगर आप लोग अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।